बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद इकरामुल्लाह। और आज जो हम है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। All living organisms must obtain a variety of chemical substances from their surroundings. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने सराउंडिंग से डिफरेंट वैरायटी जो है वो केमिकल सब्सटेंस की लेते हैं। मतलब अपने आसपास जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं, उनमें से वो केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं। These substances are essential in order to build up their body. ये substances क्यों ज़रूरी है? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये substances क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी को बिल्डअप करेंगे। अब कहानी ये है कि एम्ब्रियो में जो जाइगोट डेवलप होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एक वो स्टेज होता है। एक बर्थ होने के बाद जो भी नया पौधा है, नया ऑर्गेनिज्म में बर्थ होने के बाद जो उसकी ग्रोथ होती है, इन सब चीज़ों के लिए उनको ये केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। बात सिर्फ ग्रोथ तक नहीं है। ग्रोथ होने के बाद जो उनकी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? उसके लिए न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी और मटेरियल हासिल करता है। किस चीज़ से हासिल करता है? न्यूट्रिएंट्स से। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई है, इसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी फ्रॉम सॉइल। आमतौर पर जो पौधे होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़मीन से, सॉइल से हासिल करते हैं। एक न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल माने किस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स में आ जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्राइजेस फ्रॉम प्लांट्स टू डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजर्स टू सॉइल थस बैक ऑफ प्लांट्स। न्यूट्रिएंट साइकिल में ये होता है कि प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं हज़ारों साल के अंदर, तो जो डिकम्पोज़र बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ज़मीन में उसको मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजर्स टू सॉइल थस बैक ऑफ प्लांट्स। तो वो डिकम्पोजर्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर ज़मीन में दफन हो जाते हैं, फिर वापस ही जो नए पौधे होते हैं उसी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। Nitrogen in the atmosphere becomes available in plants as nitrates and ammonium by nitrogen fixing bacteria. एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, और उनका स्पेशल काम ये होता है कि वो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करवा देते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करवाने के बाद क्या होता है, उसमें से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स नाइट्रेट्स और अमोनियम बन जाती हैं, जो कि पौधा अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। सो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। एज यू ऑलरेडी नो, ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि पौधा अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए बनाता है। इन एडिशन टू लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। वो रॉ मटेरियल होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिसमें लाइट आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आ जाते हैं। ये ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और उसके नतीजे में ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है जो कि होता है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। So plants use other raw materials to synthesize the organic compounds as the secondary products for growth. अब सिर्फ ग्लूकोज तक बात ख़त्म नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें तो पौधे को चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी रॉ मटेरियल हैं
जो पौधे को चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स फॉर ग्रोथ। ये भी ग्रोथ के लिए चाहिए। और जो ग्लूकोज यहाँ पर बन रहा था फोटोसिंथेसिस से, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हो जाएगी। कौन से कंपोनेंट से, कौन से मटेरियल हैं, कौन से रॉ मटेरियल हैं जिसमें से ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनती है पौधे के अंदर? दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। उनको आप मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहेंगे क्योंकि ख़ास करके वो रिलेटेड करते हैं मिनरल से। प्लांट्स यूज मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स टू मेक अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स that are needed for growth and other metabolic activities। प्लांट्स को कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए? इनकी एग्जांपल है नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फास्फेट्स। ये सब यूज़ करता है पौधा किसके लिए? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स। ये प्रोटीन लिपिड्स क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स है जो आप फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए। और ये प्लांट्स को क्यों चाहिए? ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, या तो ग्रोथ के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स पौधे को चाहिए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा दीज प्लांट्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स 14 ऑफ विच आर एसेंशियल, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम etc। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इनऑर्गेनिक है। इसमें से जो है पौधा क्या करता है? ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है। इसी तरह से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी पौधा क्या करता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यूज़ करता है। 14 ऑफ विच आर एसेंशियल। जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है उसमें से 14 जो ऐसे एलिमेंट्स है जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम etc। ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जो पौधा न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज़ करता है। आगे चलते हैं। ऑल प्लांट्स अपीयर टू हैव वेरी सिमिलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, although the amounts required vary between individual plants and between species। ज़ाहिरी तौर पर जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है पौधे के लिए सेम होती है, सिमिलर होती है। जो भी पौधे होते हैं उनके लिए सिमिलर होती है, लेकिन जो अमाउंट होता है उनको, पौधों को जो अमाउंट चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स का, वो प्लांट्स और डिफरेंट स्पेशीज़ के दरमियान क्या करता है? वेरी करता है। यानी उनके दरमियान डिफरेंस होता है अमाउंट लेने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पौधे को फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, किसी को पोटाशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए। इस तरह से जो उनका अमाउंट है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। इन जनरल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। आमतौर पर पौधे को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा चाहिए। अब अगर न्यूट्रिएंट्स की हम बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के आपको 2 टाइप्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जो इसका टाइप आपको मिलेगा वो मिलेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 2 टाइप्स आपको न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे को ज़्यादा मिकदार में चाहिए। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं। और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इंक्लूडिंग मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये सारे जो टाइप्स हैं ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाती हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है इन सब में से बिल्कुल स्मॉल अमाउंट चाहिए पौधे को। ये चीज़ आपको MCQs के हवाले से याद करनी चाहिए कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स पौधे को जो है ज़्यादा मिकदार में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को छोटी से अमाउंट में चाहिए। और इनमें से जो डिफरेंट इनके नाम हैं ये भी MCQs के हवाले से पूछे जा सकते हैं, इनको आप जहन में रखें।
तो इस तरह से आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो हमारा फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हम रोल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।